यूं तो भूत प्रेत और आत्माएं हमेशा से ही चर्चा का विषय रही हैं। भूत प्रेत और आत्माओं के कहानियाँ और किस्से सुनने में जितने ही रहस्यमयी और रोमांचित करने वाले लगते हैं, असल ज़िंदगी में वो उतने ही भयावह और सिहरन पैदा करते हैं। भूत प्रेत और आत्माओं का जगत बहुत ही रहस्यमयी माना गया है, परंतु आज मैं आपको जिस जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ उसके भूतया होने की पुष्टि स्वयं भारत के पुरातत्व विभाग ने की है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और आपका स्वागत है क्राइम जगत चैनल पर। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि राजस्थान एक ऐसी जगह है जिसके हर हिस्से में कोई ना कोई कहानी या राज दफन है। आज की कहानी भी इसी राजस्थान के एक रहस्यमयी किले की है। दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित यह किला भानगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। भानगढ़ किले का निर्माण साल 1583 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे पुत्र माधव सिंह के लिए करवाया था। इतिहासकारों का मानना है कि भानगढ़ एक बहुत ही खुशहाल गांव था। भानगढ़ में तब लगभग 9000 परिवार खुशहाली से रहा करते थे। तो अचानक ऐसा क्या हुआ जो भानगढ़ एकदम वीरान हो गया और धीरे धीरे यह किला खंडर और भूतों का गढ़ बन गया। वैसे तो भानगढ़ के भूतिया होने की बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं, परंतु उनमें से दो ऐसी कहानी हैं जिन पर लोग बाग आज भी बहुत विश्वास करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि भानगढ़ में एक बहुत ही सिद्ध साधु गुरु बालूनाथ रहा करते थे। वो बहुत बड़े तपस्वी थे। एक दिन गुरु बालूनाथ को पता लगा कि राजा भगवंत दास भानगढ़ में एक किले के निर्माण के बारे में सोच रहे हैं। गुरु बालूनाथ ने यह बात सुनकर तुरंत राजा भगवंत दास के पास पैगाम भेजा और उनसे मिलने की इच्छा जताई। राजा भगवंत दास को जैसे ही गुरु बालूनाथ का संदेश मिला, वो गुरु से मिलने उनके आश्रम आ गए। गुरु बालूनाथ ने कहा कि राजन, मैंने सुना है कि आप भानगढ़ में एक किले के निर्माण पर विचार कर रहे हैं। देखिए, मुझे किले के निर्माण से कोई भी आपत्ति नहीं, परंतु इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए कि उस किले की ऊंचाई इतनी ना हो कि दिन के किसी भी पहर उसकी परछाई मेरे दुर्ग तक पहुँचे या मुझे छुए। इससे मेरी तपस्या में विघ्न पैदा होगा। दोस्तों, उस वक्त के साधु संत और महात्मा बहुत ही सिद्ध हुआ करते थे तथा राजा और महाराजा उनका बहुत आदर सत्कार किया करते थे और उनकी किसी भी बात को अनसुना नहीं किया जाता था। राजा भगवंत दास ने भी गुरु बालूनाथ की इस बात का सम्मान किया और किले की ऊंचाई इतनी नहीं की जिससे गुरु बालूनाथ को कोई आपत्ति हो। दोस्तों, कहते हैं कि गुरु बालूनाथ की इस बात का ध्यान 2 पीढ़ी तक तो रखा गया, परंतु तीसरी पीढ़ी ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया और भानगढ़ किले की ऊंचाई बढ़ा दी, जिससे उस किले की परछाई गुरु बालूनाथ के दुर्ग तक पहुंचने लगी। गुरु बालूनाथ को यह देखकर बहुत क्रोध आया और उन्होंने भानगढ़ को तबाह होने का श्राप दे दिया। कुछ ही समय के पश्चात भानगढ़ पर मुसीबतों के पहाड़ टूटने लगे और धीरे धीरे भानगढ़ वीरान हो गया। ऐसा नहीं कि किसी ने इसके बाद भानगढ़ में बसने की कोशिश नहीं की। लोगों ने वहाँ पर घर भी बनाए, परंतु उन घरों की छत कभी भी नहीं टिकी। कहते हैं कि ये सब गुरु बालूनाथ के श्राप के कारण हुआ और आज भी लोग भानगढ़ को शापित मानते हैं और वहाँ बसने के ख्याल से ही वो सिहर उठते हैं। दोस्तों, दूसरी कहानी की माने तो भानगढ़ एक बहुत ही सुंदर और विशाल गांव हुआ करता था। भानगढ़ किले में एक राजकुमारी रत्नावती रहा करती थी। दोस्तों, कहते हैं कि राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के किस्से ऐसे थे कि दूर दूर से राजकुमारों के रिश्ते राजकुमारी के लिए आए दिन आते रहते थे और सब उन्हें अपने महल की रानी बनाना चाहते थे। दोस्तों,
इन सब के अलावा एक शख्स ऐसा भी था जो राजकुमारी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध था। वो था तांत्रिक सिंघिया। कहा जाता है कि तांत्रिक सिंघिया काला जादू और तंत्र मंत्र में निपुण था और वो राजकुमारी रत्नावती पर इस कदर फिदा था कि वो किसी भी सूरत में राजकुमारी को पाना चाहता था, परंतु उसे पता था कि सीधे रास्ते वह कभी भी राजकुमारी को हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि वो ठहरा शमशान में रहने वाला तांत्रिक और राजकुमारी रत्नावती महलों में रहने वाली। इसलिए वो राजकुमारी को हासिल करने के तरीके सोचने लगा और सही वक्त का इंतज़ार करने लगा। दोस्तों, एक दिन तांत्रिक सिंघिया ने राजकुमारी रत्नावती की दासी को बाज़ार में राजकुमारी के लिए इत्र लेते हुए देखा। सिंघिया आज तक जिस मौके की तलाश कर रहा था वह उसे आज मिल गया था। उसने अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से इत्र को अभिमंत्रित कर दिया और प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही दासी राजकुमारी के पास इत्र लेके गई तो राजकुमारी को कुछ अजीब लगा, तो उसने दासी से पूछा कि क्या किसी और ने इस इत्र को देखा है। तो दासी ने राजकुमारी को जब तांत्रिक के बारे में बताया तो राजकुमारी को तुरंत ही समझ में आ गया। कहा जाता है कि राजकुमारी भी तंत्र विद्या का ज्ञान रखती थी और उन्हें आभास हो गया था कि इस इत्र को किसी ने अभिमंत्रित किया है। तो राजकुमारी ने दासी को इत्र पास रखे हुए बड़े चट्टान पर फेंकने को कहा। दरअसल तांत्रिक ने उस इत्र पर ऐसा काला जादू किया था कि जो भी इस इत्र को लगाएगा वो स्वयं तांत्रिक के पास आ जाएगा। जैसे ही दासी ने इत्र को पत्थर पर फेंका, तभी मंत्र ने अपना काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही तांत्रिक सिंघिया ने अपनी तरफ एक विशाल चट्टान को आते हुए देखा तो उसे सब बात समझने में देर नहीं लगी और देखते ही देखते वो पत्थर तांत्रिक के ऊपर आ गिरा। और मरते मरते तांत्रिक ने श्राप दिया कि जिस प्रकार से मेरी मृत्यु हुई है उसी प्रकार से एक दिन राजकुमारी रत्नावती सहित भानगढ़ के सभी लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्मा ताउम्र इस भानगढ़ किले में भटकती रहेगी। कहते हैं कि तांत्रिक के श्राप के बाद भानगढ़ पर मुसीबतों के बादल मंडराने लगे और कुछ ही समय के बाद भानगढ़ और उनके पड़ोसी राज्य अजबगढ़ में बहुत ही भयानक युद्ध हुआ, जिसमें अजबगढ़ की सेना ने भानगढ़ में कत्लेआम मचा दिया, जिसमें राजकुमारी रत्नावती सहित पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। हालांकि इतिहास के पन्नों में भानगढ़ और अजबगढ़ के युद्ध का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। दोस्तों, समय के साथ साथ भानगढ़ वीरान होता गया और भूतों का गढ़ बन गया। कहानियों की माने तो आज भी भानगढ़ का किला रात में सजता है, आज भी वहाँ बाज़ार लगते हैं, आज भी वहाँ राजा का दरबार लगता है और लोग अपनी फरियाद लेके आते हैं। स्थानीय निवासियों की माने तो आज भी उन्हें किले के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, कभी किसी के हंसने की आवाज़ आती है तो कभी घुंघरों की आवाज़ आती है। वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि जो भी भानगढ़ किले में रात के समय गया वो कभी भी वापस नहीं लौटा, और अगर लौटा भी तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया या किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। वहाँ पर आए पर्यटकों का कहना है कि भानगढ़ में आते ही कुछ अलग महसूस होने लगता है। कुछ को ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो, और कुछ को ऐसा लगता है जैसे कि उनका नाम पुकारा जा रहा है। कुछ ने वहाँ पायल की आवाज़ सुनी तो किसी को वहाँ पर एक अलग शक्ति के होने का एहसास हुआ। स्थानीय निवासी कहते हैं कि भानगढ़ और अजबगढ़ के युद्ध में भानगढ़ महल के जो सोना चांदी जेवरात थे उनको यहाँ तहखाने में छुपा रखा है, और आज भी आत्माएं उस खजाने का संरक्षण करती है। दोस्तों, क्योंकि इतिहास में भानगढ़ और अजबगढ़ के युद्ध का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए खजाने की बात में कितनी सच्चाई है यह साफ साफ नहीं कह सकते। दोस्तों, पुरातत्व विभाग की चेतावनी के अनुसार भानगढ़ में कोई भी सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद नहीं जा सकता। दोस्तों, ये सब कहानियाँ जब चर्चा में आई तो बहुत सारे बड़े चैनल की टीम और पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोग भानगढ़ के उस किले में छानबीन करने के लिए गए। वो रात के समय अपने साथ भूतों या आत्माओं की मौजूदगी बताने वाला यंत्र भी साथ लेके गए और पूरी रात वहाँ रुके, परंतु
उनके अनुसार वहाँ उन्हें नेगेटिव एनर्जी तो फील हुई, पर किसी भूत प्रेत या आत्मा का निशान नहीं मिला। उनका मानना है कि स्थानीय निवासियों की इन सब कहानियों की वजह से और पुरातत्व विभाग द्वारा दी गई चेतावनी के चलते इन सब बातों को तूल मिली और लोगों के मन में भ्रम पैदा हुआ। परंतु वहाँ के लोगों की माने तो आज भी भानगढ़ में भूतों और आत्माओं का वास है और यह भारत की सबसे भूतिया जगह है। अंत में किसी को भी नहीं पता कि आखिरकार इस किले के साथ क्या हुआ और यह खंडर कैसे बना। दोस्तों, तो यह थी भारत के सबसे रहस्यमय किले, भूतों के गढ़ कहे जाने वाले भानगढ़ किले की। आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपसे जल्दी ही फिर मुलाकात होगी दूसरी किसी कहानी में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।